ट्रेडर्स, गोल्ड मार्केट इस वक्त जो है ना वो 50 के मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास है, लेकिन 30 मिनट की सारी कैंडल्स हैं 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर और 50 के मूविंग एवरेज की जो डायरेक्शन है वो भी अपवर्ड है। 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। मैं बात कर रहा हूँ इंट्राडे के लिए, क्योंकि 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने ये 50 का मूविंग एवरेज लगाया, तो इस हिसाब से गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। और अगर RSI को देखें तो ये 47.48 पर है, ठीक है। 50 से नीचे है, न्यूट्रल जोन है, लेकिन जो है फ़िलहाल थोड़ा सा कुछ और चीज़ों को साथ में मिला के देखते हैं तो फिर कंफर्म होगा। आज ना हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 PM को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, प्रीवियस है 223K और इसकी फोरकास्ट है 225K। तो एक्सपर्ट ने जो फोरकास्ट की है वो पिछला था 223 और ये फोरकास्ट है 225 और ये है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा। अगर एक्चुअल प्राइस यहाँ पर ये आती है 225 या इसके ऊपर, तो ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट होगी, जिसकी वजह से गोल्ड और ऊपर जा सकता है। गोल्ड का ट्रेंड भी बुलिश है। अच्छा, लेकिन अगर मैं गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन को अप्लाई करता हूँ तो इसने ऊपर एक डेथ क्रॉस बनाया, परफेक्ट डेथ क्रॉस, और ये डेथ क्रॉस बना है गोल्ड का ऑल टाइम हाई लगने के बाद, और हिस्टोग्राम भी नीचे है। गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है और ये अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए डाउन आ रहा है, तो इसने बहरहाल सेल का सिग्नल दिया है हमारे MACD ने। और यहाँ पर अगर सुपर ट्रेंड को अप्लाई करें ट्रेडर्स, ये सारी 30 मिनट की कैंडल है, सुपर ट्रेंड ने भी सेल का सिग्नल दिया है और उसने ऊपर रेजिस्टेंस बनाई है 3354.62 पे रेजिस्टेंस बना दी है हमारे सुपर ट्रेंड ने, सेल का सिग्नल दिया है। पैराबोलिक सार ने इसका सिग्नल बाय का है, लेकिन देखें बिल्कुल गैप कम है, स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल नहीं है। 3322.14 पे सपोर्ट बनाई है गोल्ड ने, पैराबोलिक सार ने गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर यहीं पर मैं ATR को अप्लाई करता हूँ, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो इसने भी सेल का सिग्नल दिया है। ऊपर इसने रेजिस्टेंस बनाई है, रेजिस्टेंस जो है वो है 3352.58 की, ठीक है। यहाँ पर 16 अप्रैल कल, ये सारी डेली की डिटेल है, डेली की कैंडल्स हैं। कल का हाई देखें, गोल्ड ने लगाया 3343.01। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि गोल्ड क्लियरली बुलिश ट्रेंड में है। और एक और चीज़ यहाँ पे देखें, 3343.01 का हाई लगाने के बाद गोल्ड की क्लोजिंग देखें आप, 3342.90, आगे 9 जो आप समझ लें कि 3343 है। जहाँ पे गोल्ड ने हाई लगाया वहीं पे इसकी क्लोजिंग है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि आज गोल्ड मार्केट ओपन होते ही अप जाएगा, क्योंकि गोल्ड ने जो हाई लगाया है प्रीवियस डे का उसकी क्लोजिंग ऊपर ही है। ऊपर कोई वीक नहीं है, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, बाइंग प्रेशर में रहते हुए गोल्ड की क्लोजिंग है। और वो चीज़ आप देखें, मैं ये हर वीडियो में आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखें गोल्ड मार्केट आज जब ओपन हुई तो उसने देखें 3357 का हाई लगा दिया, ठीक है ना। ओपन देखें हुई है 3342 पे, ये जो 3320 का लो लगा हुआ ये हाई लगाने के बाद लगा है। गोल्ड मार्केट ओपन होने के बाद 3357.45 पे गई है, ओपन हुई है 3342 पे, तो देखें ना उसने प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक कर दिया और ऊपर उसने ऑल टाइम हाई लगा दिया। अच्छा, प्रीवियस डे का हाई ये ब्रेक होना, ये जो प्रीवियस डे का हाई है ये भी इंडिकेशन है कि गोल्ड की क्लोजिंग ऊपर होगी और ये बाय ट्रेंड में ही है फ़िलहाल। हम इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे नीचे बाय का जोन है, ये सारी कैंडल स्टिक पैटर्न को मैंने देखा, ठीक है। यहाँ पे ये एक मुझे ना कैंडल्स, एक ऐसी कैंडल स्टिक्स नज़र आई हैं, ये देखें, ये हमारी बुलिश इनगल्फिंग है, स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग। देखें इसने, इसकी बॉडी की क्लोजिंग पिछली रेड कैंडल के ऊपर है और इसकी विक का जो मैक्सिमम हाई प्राइस है वो देख लें। ये डॉजी कैंडल की हाई ऊपर विक देखें, इस डॉजी का देख लें,
ये वाली का देख लें, उसके बाद ये रेड कैंडल, और उसके बाद ये हमारा जो डॉजी कैंडल है ये बीच में जो मैं आपको दिखाऊँ, इसकी बॉडी क्लोजिंग। तो यहाँ पे ये सारी प्राइस एक जगह पे आ रही हैं और ये आ रहा है 3312.44। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है और ये एक रेजिस्टेंस है नीचे, सॉरी ये एक सपोर्ट है। मैं राउंड फिगर बना रहा हूँ इसकी। 3312 हमारा टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। TRP लिख देता हूँ, टर्निंग पॉइंट, अदरवाइज फिर आप TP समझ लोगे। 3312, चलो इसका स्टॉप लॉस लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। 3312 स्टॉप लॉस है बाय की ट्रेड का, ठीक है। और गोल्ड को आप 50 पिप्स के SL के साथ अगर बाय करते हो तो 12 के ऊपर 13, 14, 15, 16 और 17, 33-17 पे गोल्ड का बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगा दें और ये SL लगा दें। अगर गोल्ड ने 33-12 को ब्रेक किया ना तो फिर ये और डाउन जा सकता है रिट्रेसमेंट करने के लिए, अदरवाइज बहुत ऊपर से भी बाय नहीं करना। ये बाय का एरिया बन रहा है। गोल्ड जब तक 3312 के ऊपर है तो फिर ये बुलिश ट्रेंड में। कल भी मैंने आपको बताया था टर्निंग पॉइंट जब तक ब्रेक ना हो गोल्ड अपना हायर हाई ही बनाएगा। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ टर्निंग पॉइंट कल वाला भी ब्रेक नहीं हुआ और गोल्ड ने हायर हाई बनाया, और आज का अगर 3312 ब्रेक नहीं होता तो ये फिर हायर हाई ही बनाता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। आप 100 पिप्स का यहाँ से अगर बाय मिलती है तो 100 पिप का TP आप ले सकते हैं, क्योंकि 1:2 की रेशो रखनी है। 1:2, ये 50 पिप का SL और 100 पिप का TP। एक TP हिट हो गया तो 2 SL की पेमेंट आपके पास आ जाएगी। ये स्ट्रेटजी से काम करें, मतलब महीने के एंड पे 15 SL भी होते हैं ना और 15 TP होते हैं तो भी आप प्रॉफिट में होंगे। प्रॉपर एक ट्रेडर की तरह ट्रेडिंग करें, 1:2 की रेशो के साथ काम करें, आप एट दी एंड प्रॉफिट में ही होंगे इंशाल्लाह। हसन अमान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।